इसमें फोन किया था। हाँ मैंने किया था, क्या हुआ? होना क्या बाकी है। 6 महीने हो गए मैं यहाँ आता रहा, एक कान से दूसरे कान तक बात नहीं पहुंची, और आज लंच आवर में सबको पता चल गया। किसी के सामने चल के सर उठाकर बोलने की हिम्मत नहीं रही। इतनी बदनामी। आप यहाँ आते रहे, इसमें बदनामी कैसी? अरे मेरे नाम की, जात की, 7 पीढ़ियों की। शब्बो, ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर छाछ पियोगे ना, तो भी लोग कहेंगे कि ताड़ी ही पी रहा था। छी! गलती से तुझे मैंने ऑफिस का फोन नंबर दे दिया। क्यों फोन किया था? आग लग गई थी क्या? लाला आया था कल रात कोठी पर, बहुत दंगा की। सरदार ने कहा कि लुक्का को बुला लेगा, थक गया। चौकी जाकर शिकायत करनी थी ना। करी मैंने रिपोर्ट, पर क्या हुआ? अरे पुलिस कुछ करती ही नहीं। लाला का बहुत रौब है चौकी पर, पैसा खिलाता है खाने वालों को। शब्बो, जब तक तू यहाँ रहेगी ये झंझट हमेशा चलते रहेंगे, और मैं कब कब किधर किधर पूरा पड़ूंगा। मेरी बात सुन, ये कोठी बेच दे, पैसा कमा शब्बो, पैसा। वो अखबार में इश्तिहार दिया था ना? हाँ दिया था, पूरे 160 रुपए की विज्ञापन दी थी 2 अखबारों में, पर एक भी जवाब नहीं है। जवाब नहीं? अरे इतने सस्ते में कोठी बेचने को रखी, फिर भी कोई जवाब नहीं। सच कहूं शब्बो, मुझे नहीं लगता कोई जवाब आएगा। अरे मुझे ही यहाँ आने में शर्म आती है, छिपा कर आना पड़ता है। फिर कोई शरीफ आदमी प्रॉपर्टी खरीदकर यहाँ रहने आएगा क्या? क्यों शब्बो, जैतून मैं नहीं तो लाला को बेच दे, लाख रुपए कमा शब्बो। कैसे? या रंडी खाना खोलने देकर, या जुआ खाना, या दारू खाना? हाँ, रंडी खाना या जुआ खाना खोलने देकर पैसा अच्छा मिलेगा तुझे। इस कोठी को, इस बस्ती में अच्छा ग्राहक नहीं मिलेगा शब्बो। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? तुझे क्या लगता है, क्या तू लुक्के को या लाला को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी क्या? हाँ नहीं दे सकती मैं। अरे क्योंकि मेरे पास किसी का सहारा नहीं। मेरी तो जान पहचान बताने में भी लोगों को शर्म आती है ना? नहीं, आप एक बात बताइए, कब तक मैं ये मणि दूसरों के लिए पिरोती रहूं? हाँ, हर बार जब भी यहाँ आते हैं हमेशा कहते हैं शब्बो ये कोठी बेच दे। कभी ये क्यों नहीं कहते कि शब्बो हम ये कोठी बेचते हैं, हम एक अच्छी बस्ती में चलते हैं। भागने के सपने मत देख शब्बो, कभी पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं। मैंने सपने देखे या किसी ने मुझे सपने दिखाए? हाँ मैंने दिखाए, झूठे दिखाए ना। तू मर जाती, जहर खाकर मर जाती। खा भी लिया था, सही वक्त पर इलाज नहीं होता तो मर जाती। तू मरने देना था ना, क्यों बचाया? तेरी दया आ गई इसलिए। वाह, बड़े दयालु हो गए आप। अरे अपनी आसमान जैसी दया दिखाने के लिए आपको मैं ही मिली। तो इतनी लड़कियां रहती हैं इस बस्ती में जिन पर दया आए, तो मैं ही क्यों? पता नहीं शब्बो। नहीं, हाँ बोले हुए शब्द याद नहीं होंगे पर लिखे हुए तो होंगे। अरे 6 महीने में इतने पत्र लिखे मुझे। और एक पत्र संभाल कर रखा, तो क्या करती मैं? अरे पढ़कर फाड़कर फेंक देती। तू पढ़कर फाड़कर फेंकने के लिए थे तो लिखे क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख था। अब इन पत्रों का क्या सौदा करेगी? अरे मोहब्बत का सौदा हम नहीं करते, आप करते होंगे। मोहब्बत का सौदा किया तो बड़ा गुनाह होता है। आज एकदम हल्का लग रहा है शब्बो, एकदम शांत सा लग रहा है, कोई बड़ा बोझ उतर गया है। ये रेशमी धागे बड़े चिवट होते हैं, कभी ना कभी तो इन्हें टूटने ही चाहिए। मुझे मेरा स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं। मैं तो घर का, धर्म का, जात का एक पट पर मारने को रखा गया एक प्यादा हूं, और जो खुद स्वतंत्र नहीं, किसी और को मुक्ति नहीं दे सकता शब्बो। अगर हमने शादी की होती और मैं तुझे अपने नीतिमान सफेद पोश बस्ती में ले भी आया होता, तो भी तू खुश नहीं रहती शब्बो। मैं आपके लोगों को पराई नहीं लगूंगी। अरे मैं आपकी भाषा आप ही की तरह शुद्ध बोलती हूँ, पर
पति के गुण बोली थी कभी नहीं छूटी। मैं सब समझता हूँ शब्बो, लेकिन घर पे कमाने वाला मैं इकलौता लड़का हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, एक विधवा माँ भी है। हमने शादी की तो हम तो चलेंगे ही। मेरी माँ और मेरी 2 बहनें, उनकी भी तबाही होगी शब्बो। सब तस्वीर आंखों के सामने दिख रहा है। एक तवायफ की लड़की और एक सफेद पोश बस्ती के लड़के की शादी ये समाज कभी मंजूर नहीं करेगा। हाँ बोली, जब मैं अपने सभ्य बस्ती के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ तो क्या अपने सभ्य समाज के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते? नहीं हो सकता शब्बो। अपने समाज को ठुकराने जितना मैं पैसे वाला नहीं और अपने समाज को झुकाने जितना मैं कर्तव्यवान भी नहीं। जैसे तू इन तवायफ की बेड़ियां अपने पैरों में बांधकर सुंदर सपने देखती रही, वैसे ही मैं नीति प्रतिष्ठा के जोकर के नीचे दबकर सुंदर सपने देखता रहा। बस जाग आ गई मुझे वो जल्दी जाग आ गई तुझसे पहले। ये पत्र अनजाने में भी इनका दुरुपयोग मेरे हाथों से नहीं पहुंचा। वापस ले लीजिए। मैं जानता हूँ मुझे भागने का रास्ता है, इसलिए मैं भाग सकता हूँ। तुझे तो यहाँ हिलने की भी जगह नहीं। मुझे पता है मुझे गुस्सा करेगी, संताप करेगी, लेकिन याद रख शब्बो, मैं कमजोर सही लेकिन बदमाश नहीं। जाता हूँ शब्बो, बार बार बेमतलब तुझसे मिलने नहीं आया करूँगा। लेकिन शब्बो, अगर कोई मर्द तेरे जिंदगी में आए और तेरा हाथ उसके हाथ में दे तो जरूर थाम लेना। तो मत सोच वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करता है। मतलब किसी भी चीज की दिक्कत हो तो जरूर पुकारना।
ये छोटी बहन समझ के तेरी हिफाजत करूंगा। जब तक मैं यहाँ रहा तेरी हिफाजत की, अब अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। एक बार बोल, कसम तोड़ोगी? कसम टूट गई सरदार, कसम टूट गई। अल्लाह आप डर गए थे ना कि पंचनामा वगैरह हुआ तो आपका नाम घसीट लिया जाएगा। ये सब वो गलत फहमी है। बाहर इधर उधर देख रहे थे, बाहर इधर उधर देख रहे थे, वो क्या सरकार को सावधान करने के लिए? सबको गलत फहमी है। आप ये रखिए, से जाइए, सबको जाइए यहाँ से, जाइए। दरवाजा बंद कर रहे, दरवाजा बंद कर रहे। साला सत्तार, साला सत्तार खुद ड्रामा करता हूँ। मेरे को बताता है पुलिस की गाड़ी को मिल गई। तूने देखा ना पट्टर? दादा दादा पुलिस तो सत्तार को पकड़ रही है, आपको नहीं। चुप बैठ साले, उसको तो पकड़ ही लिया जब मैं और पिंटो लाला को मार रहे थे। साला अभी आ गई थी पुलिस। दादा तूने लाला को क्यों मारा? दादा क्यों मारा? मारा हमारा, मैंने मर भी गया ना तो भी डर नहीं। साला मेरी पे पूरी नजर रखता था, बोलता था लथनी उतार दूंगा। वो मेरे सामने दादा पुलिस आई मारने सही दादा। आने दे। तू इसको धोखे छुपा दे कहीं। दादा खून दादा। शाबो, इसको चूल्हे में डाल के जला दे। साली कमीनी, तेरे लिए लाला को काट डाला मैंने। तेरे लिए काट डाला। दादा पुलिस पंचनामा करेगी, लाला मरा लगता है। होने दे पंचनामा, होने दे। जा पूरे मोहल्ले में जाकर बोल दे सारे मोहल्ले को, कोई डांड मेरे खिलाफ गवाही देगी ना, वह काट डालूंगा मैं। और हाँ, जैतून भाई को जाकर बोल, जब लाला का मर्डर हुआ ना तब लुक्का मेरे पास बैठा था। ऐसे ही बोलो दादा। नहीं बोलेगी ना तो उसके रंडी खाने को आग लगा दूंगा। और अगर सही से बोलेगी तो 4 नई लौंडियां लेके आऊंगा। जा 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 जल्दी जा। पुलिस भले ही लाला की फाइल करे मर्डर, अपने ऊपर शक नहीं आना चाहिए, अपने ऊपर शक नहीं आना चाहिए। हरामजादी, कमीनी हरामजादी, तेरे लिए लाला को काट डाला मैंने। तेरा सारा कर्जा माफ किया और तू मुझे शुक्रिया भी नहीं बोलती। शुक्रिया किस बात का लुक्का? किस बात का शुक्रिया लुक्का? ये तू मेरी बीवी है, बोलना। बीवी है तू मेरी, बहन है, राड है। पूरे मोहल्ले में तेरी हिफाजत की मैंने, वो भी मुफ्त नहीं लूंगा मैं पूरी कीमत अदा करूंगी। कीमत अदा करेगी? कैसे? कैसे? महीने का 400 हफ्ता देकर? हफ्ता देने के पैसे नहीं है मेरे पास। तो कीमत कैसे अदा करेगी बोल? मैं तुझसे शादी करूंगी। हाँ, तुझसे शादी करूंगी मैं। मुझसे शादी? शपो देख, मेरे साथ विवाह मत करना। शादी करेगी ना मुझसे? मुझसे शादी करेगी ना? तेरी हिफाजत करेगा, मैं तेरी हिफाजत करेगा। तेरे लिए एक नया संसार बसाएगा मैं। देखना, एक नया संसार बसाएगा मैं। संसार मत बसाओ, मेरी हिफाजत करो। मेरी हिफाजत लुक्का रे, लुक्का बर्बाद हो गई, पागल हो गई। मेरे सरदार को पुलिस पकड़ के ले गई है। मैं लुक्का मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मेरे सरदार को संभाल रे लुक्का रे। तू जितना
साली जमानत की बात करती है। जा पूरे मोहल्ले में जाकर बोल दे कल लुक्का दादा दावत देगा, क्योंकि कल लुक्का दादा की शादी है। तो तू डब्बो जान एक अच्छी बीवी की तरह अंदर जा और अपने शौहर के लिए खाना बनाओ। हाँ और हाँ रात भी तो हो गई है।